नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणविजय। और चलिए देखते हैं मार्केट ने हमारी लेवल्स को आज किस तरह से रिस्पांस दे रखा है। दोस्तों सबसे पहले एक लेवल मैंने अपडेट करके रखी हुई थी एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको टाइम भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे टाइम नहीं दिखाई दे रहा, ग्रुप में दिखाई देगा। 10:15 के ऊपर मैंने एक अपडेट करके रखी थी और यहाँ पे मेंशन भी करके रखा था इम्पोर्टेंट जोन स्टिल आई एम वेटिंग 10:30। और यहाँ पे मैं स्क्रीन को ओपन पिक को इमेज को ओपन करके दिखाऊंगा और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जो 10:30 बजे के ऊपर आके रुक चुकी है। तो मैं उस वक्त के ऊपर जो कैंडल बनने वाली थी मैं उसी कैंडल का यहाँ पे वेट कर रहा था। तो एग्जैक्टली चलिए देखिए कब कैसी वो कैंडल बनी और किस तरह का उसमें रिस्पांस बना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है निफ्टी में एग्जैक्टली हमारी लेवल्स जो बन चुकी थी 10:30 AM के ऊपर। तो वहाँ पे हमें एग्जैक्टली देखने मिल रहा है 10,810 और 10,797 रुपये हमें यहाँ पे लेवल्स जो दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का हमें उसमें रिस्पांस देखने मिला है निफ्टी में। तो दोस्तों ये मेरी निफ्टी की लेवल्स थी और यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली निफ्टी एग्जैक्टली इसी लेवल को बार बार टच कर रहा था और एग्जैक्टली उसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, ना ही ब्रेकआउट कर रहा था और ना ही ब्रेकडाउन कर रहा था। तो एग्जैक्टली ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जिग जैग यहाँ पे एक बार ब्रेकडाउन किया, फिर यहाँ पे फिर सीधा नीचे। और दोस्तों इसी के बीच में एक अच्छा खासा ट्रैपिंग हो चुका है, वो भी कहाँ पे, यहाँ पे एग्जैक्टली इस जोन में ट्रैपिंग हो चुका है, एग्जैक्टली इस जोन में। दोस्तों होता क्या है दोस्तों, जो मतलब एक सेटअप होता है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को देखने के बाद जो लोग यहाँ पे सेल पोजीशन बनाते हैं, ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना, उसके बाद ये रेड कैंडल बना, ये इसी दो रेड कैंडल बनने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा होगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग का हमें चांस मिलेगा। इतना बड़ा रेड कैंडल बन चुका है, उसके बाद दूसरा भी रेड कैंडल बन ही चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जम के सेलिंग किया होगा इसी जोन में एग्जैक्टली। और उसी जोन में आपको देखने मिलेगा दोस्तों जिन जिन लोगों ने एग्जैक्टली इस कैंडल के ऊपर, एक सेकेंड में इसको थोड़ा हटा दूँ, एग्जैक्टली इस कैंडल के ऊपर जिन जिन लोगों ने स्टॉप लॉस प्लेस करके रखा है, ये जो रेड कैंडल है, उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट खा गया। उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट आराम से खा गया। और दोस्तों जो अननॉलेजफुल पीपल रहेंगे, जो नए पार्टिसिपेंट रहेंगे, वो एग्जैक्टली इस जोन में सेलिंग करके स्टॉप लॉस अपना उड़ा दिया होगा उन्होंने, या फिर अच्छा खासा लॉस कर लिया होगा। दोस्तों आज आपके वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा, आप देखोगे कि जो मैंने कह के रखा है वेट एंड वॉच, ये सक्सेस की सबसे बड़ी की है। तो दोस्तों एग्जैक्टली उस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी ने जब आखिरी में ब्रेकआउट दिया डाउन साइड के लिए, तो देखिए दोस्तों बिना रुके वन साइड निफ्टी सीधा डाउन, बिना रुके वन साइड निफ्टी सीधा डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने मिली दोस्तों, वन साइड मूवमेंट। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों निफ्टी में यहाँ पे हमें 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा था 10,797 से 10,810 तक। और यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली जो लो लगा के रखा है 10,000, हम क्लोजिंग ही पकड़ लेते हैं 10,696 और 10,796 100 पॉइंट्स सीधा निफ्टी यहाँ से डाउन हो गया। 100 पॉइंट्स, कितना, 100 पॉइंट्स, छोटी बात है दोस्तों, 100 पॉइंट्स सीधा निफ्टी डाउन हो गया इस हमारी लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद। तो दोस्तों जो मैंने आपको सेटअप बता के रखा है, उस सेटअप से आप अगर काम करोगे तो आराम से आपका प्रॉफिट किसी भी जोन में कहीं पे भी आप आराम से काम कर सकते हो। सिर्फ आपको उसको वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी क्या है, मार्केट की अभी चाल क्या है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा हमें उसमें एक बढ़िया डाउनफॉल देखने मिला है निफ्टी में। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों कौन सी लेवल्स हमने अपडेट करके रखी थी बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी में जो लेवल्स मैंने अपडेट करके रखी हुई थी 22,857 और 22,806, तो कुल मिला के हमें 50.35 पैसे का स्टॉप लॉस लग रहा था दोस्तों। 50.35 पैसे का स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे लग रहा था। और ये इमेज भी मैंने कब अपडेट करके रखी थी वो भी हम देखेंगे एग्जैक्टली 10:45 पे। यहाँ पे आपको निफ्टी की इमेज दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी की इमेज दिखाई दे रही होगी। अगर आप गौर से देखोगे दोस्तों तो एग्जैक्टली दोनों एक ही वक्त पे मैंने सेंड करके रखे हुए थे। तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं किस तरह का बैंक निफ्टी ने भी रिस्पांस दे रखा है। और बैंक निफ्टी में दोस्तों मेरा एक टारगेट था जिसको मैंने बैंक निफ्टी उसके नज़दीक आने के बाद मैंने अपडेट करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये मेरा टारगेट था 23,001 रुपीज़, मतलब 23,000 उसके आसपास ही मेरा टारगेट था। आप सॉरी, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी ओके, तो यहाँ पे देखने वाली बात ऐसी दोस्तों, एग्जैक्टली इस जोन में देखिए दोस्तों बहुत अच्छा हमें एक अच्छा सेटअप मिल चुका है और 50 पॉइंट्स के ऊपर हमें कैच करने मिल चुके हैं। एक अच्छा सेटअप के साथ एक अच्छा हमें प्रॉफिट भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के बेसिस पे मैंने एक स्टॉक में ट्रेड भी लिया था दोस्तों। और एग्जैक्टली जैसे निफ्टी में हुआ दोस्तों वैसे ही बैंक निफ्टी में हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पे इस जोन में देखिए दोस्तों तीनों की तीनों रेड कैंडल बनी और जो मार्केट सेंटीमेंट था वो ऐसे दिखाया गया दोस्तों कि यहाँ पे अभी अपसाइड का मूवमेंट आने वाला है। और जिन जिन लोगों ने एग्जैक्टली यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करके रखे हुए थे उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इस कैंडल ने खा लिए। पूरे के पूरे स्टॉप लॉस इस कैंडल ने खा लिया। और जो भी बाइंग के लिए बैठे हुए थे उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे आराम से बैंक निफ्टी ने हिट करवा दिया। और दोस्तों इससे ये मार्केट को समझना पड़ता है, तभी दोस्तों हम मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। लेवल्स ड्रॉ करना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों, मार्केट किस वक्त किस तरह के मूवमेंट करेगा ये समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों इसी जोन में अगर मैंने ट्रेड ले लिया होता तो खुद मेरा भी अच्छा खासा लॉस यहाँ पे हो जाता, काफ़ी अच्छा लॉस मेरा यहाँ पे हो जाता था। तो 50 पॉइंट से भी ज़्यादा अगर मैं होल्ड करता तो हो जाता था। तो कम से कम 50 पॉइंट तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे फिक्स ही था। 1000 रुपीज़ मतलब आराम से मेरा लॉस यहाँ पे मुझे हो जाता था। तो दोस्तों एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे देखें 22,857, थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, 22,857 माइनस 23,001 रुपीज़ जो लिखा है 22,000, ओके। तो 144 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है एग्जैक्टली 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के ऊपर। और एग्जैक्टली मज़े वाली बात ये है दोस्तों, जैसे ही उसने हमारा टारगेट अचीव कर लिया एग्जैक्टली इस जोन में कोई भी बाय का सिग्नल नहीं बना दोस्तों। एग्जैक्टली उस जोन में बढ़िया से प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। कैसे हो रही थी दोस्तों, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके रखी वो एग्जैक्टली इस जोन में प्रॉफिट बुक कर रहे थे। एग्जैक्टली उन्होंने जो उनका टारगेट था वहाँ तक बैंक निफ्टी को लेके गए। उनका टारगेट मतलब किसका टारगेट दोस्तों, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े ट्रेडर है, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। आप और मेरे जैसे ट्रेडर नहीं जो 1 या 2 लॉट लेके काम करते हैं, उनका ये तो काम है ही नहीं। और जैसे ही देखिए दोस्तों इस लेवल को जैसे ही बैंक निफ्टी सस्टेन करने में अनसक्सेसफुल रहा, भयानक से हमें बैंक निफ्टी डाउन साइड में देखने मिला आराम से। और एकदम सॉलिड हमें उसमें डाउनफॉल देखने मिला दोस्तों। जैसे दोस्तों मेरा मानना ये है, आपका टारगेट अचीव हो गया है या तो आप वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर दो। सबसे सेफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो। अगर स्टॉक या इंडेक्स या ऑप्शन में आप काम कर रहे हो वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा। अगर अचानक से सडनली वो नीचे गिर जाता है तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट कंफर्म बुक हो जाता है दोस्तों। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करना ही चाहिए। और मैं उसको बोलता हूँ प्रॉफिट लॉकिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट लॉकिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग का स्टॉप लॉस। लॉकिंग मेरे लिए सही रहेगा क्योंकि उस वक्त में हम हमारा प्रॉफिट लॉक कर देते हैं। अगर सडनली मार्केट गिर भी जाए तो हमारा प्रॉफिट कंफर्म रहता है उस प्राइस के ऊपर
प्राइस के ऊपर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया हो, प्लेस कर दिया। तो एग्जैक्टली लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद देख सकते हो आप एग्जैक्टली बहुत ज़बरदस्त उसमें डाउनफॉल हमें देखने मिला है। लगभग 500 पॉइंट्स का हमें उसमें डाउनफॉल देखने मिला है दोस्तों। एग्जैक्टली 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी जो हमारा टारगेट था उसको अचीव करने के बाद सीधा गिर चुका है। और दोस्तों आज मैंने एक स्टॉक के बारे में भी अपडेट करके रखा है ग्रुप में, तो कौन सा स्टॉक था वो मैं बता दूं। और उसके पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं आज बाहर गया था तो इस वजह से मैं ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाया। यहाँ पे मैंने अपडेट भी करके रखा है, आज इससे ज़्यादा मैं अपडेट नहीं दे सकूँगा, मैं एक काम से बाहर आया हुआ हूँ। तो उसके बाद एग्जैक्टली दोस्तों मैंने इंडसइंड बैंक में 10:21 के ऊपर मैंने 551 रुपीज़ पॉइंट 50 पैसे के ऊपर अपना बाइंग पोजीशन बना लिया दोस्तों। और मैं आपको दिखाऊंगा, और उसमें मेरा जो टारगेट मैंने प्लेस करके रखा हुआ था काफ़ी बड़ा था टारगेट। ये मेरा टारगेट था दोस्तों जो कि मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया था 12:14 के ऊपर। और जो मेरा टारगेट था 586 या फिर 580 इसके आसपास था, 80 to 86 के आसपास, 86 मैंने ड्रॉ करके रखा था दोस्तों। मैं कार में था, ठीक से ड्रॉ भी नहीं हो पा रहा था और लिखा भी नहीं जा रहा था। तो आप देख सकते हो सेल बाय और टारगेट कैसे तो भी मैंने यहाँ पे अपडेट करके ग्रुप में अपडेट कर दिया था। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ दोस्तों तो मेरा जो स्टॉप लॉस है 551 रुपीज़ 50 पैसा, और जो यहाँ पे सॉरी बाइंग प्राइस है 551 रुपीज़ 51 पैसा, और स्टॉप लॉस जो है मेरा 548 रुपीज़ 50 पैसा। तो इस हिसाब से दोस्तों मेरा 3 रुपये का स्टॉप लॉस लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पे मेरा टारगेट अगर मैं काउंट करूँ 551.51, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 51.50 माइनस 585, तो 33 पॉइंट का मेरा टारगेट था दोस्तों। यस हाँ, 33 पॉइंट का मेरा टारगेट था। और स्टॉप लॉस जो मैंने लगा के रखा था ओनली 3 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ था। तो 1:11.16 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने आज तैयार करके रखा हुआ था दोस्तों। पर देखिए आपको एक बात हमेशा समझनी पड़ेगी दोस्तों, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है। हम जो सोचते हैं उस हिसाब से हमें नहीं रहना पड़ता। जो मार्केट दिखा रहा है, जो मार्केट अभी करंट में कर रहा है, उसके हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है। अगर आप आज के टॉप गेनर में देखोगे तो इंडसइंड बैंक जो है आपको नंबर 1 पे दिखेगा। टॉप गेनर के जो 5 की लिस्ट है उसमें टॉप के ऊपर दिखेगा नंबर 1। तो आज का नंबर 1 गेनर स्टॉक में हमने ट्रेड लिया था दोस्तों, और एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मैंने और एक अपडेट करके रखा था ग्रुप में, ये देखिए एक तुरंत अपडेट करके रखा था मैंने 12:14 और यहाँ पे 12:17, लगभग 3 मिनट बाद ही मैंने एक अपडेट करके रखा होता है यहाँ पे। और जो कि मैंने एग्जैक्टली क्लियर मेंशन करके रखा था ग्रुप में कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है मेरा 566.17 पैसे के ऊपर। ये एक्चुअली में हाँ 17 पैसे के ऊपर, 15 पैसा था वो 17 पैसे ड्रॉ करते करते हो गया। और यहाँ पे मैंने और एक अपडेट दे दिया कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और उसके पहले मेरा प्रॉफिट सेफली बुक हो चुका है, जो कि मैंने आपको बताया दोस्तों। और वैसे मैंने ग्रुप में अपडेट भी दे रखी है, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली मैंने ग्रुप में भी अपडेट दे रखी। 566.15 के ऊपर मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने दोस्तों, एग्जैक्टली उसी प्राइस के ऊपर जैसे ही मार्केट आया मेरा प्रॉफिट बुक हो गया दोस्तों। अगर वहाँ से ऊपर जा रहा है स्टॉक तो मैं प्रॉफिट में बना रहता हूँ, अगर वहाँ से नीचे आ जाता है वहाँ पे मेरा प्रॉफिट कंफर्म फिक्स रहता है दोस्तों। तो अभी बहुत सारे लोगों को ये सवाल गिरेगा कि आपने यहाँ पे रुके क्यों। अगर स्टॉप, अगर ये देखिए मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है दोस्तों, इसके पीछे एक रीज़न है। मैं सारी बातें मोबाइल से करता हूँ और इतना सब ड्रॉ करना मोबाइल से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए दोस्तों स्टॉक में एक बढ़िया हमें मूवमेंट आई, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ तक एक बढ़िया मूवमेंट हमें देखने मिली। कितना 5512 कितना हाई लगा के रखा है आज इसने 57730, तो थोड़ा कैलकुलेट करेंगे 577.30 ओके 30 माइनस 551.50, तो 25 पॉइंट्स
का मूवमेंट ऑलरेडी उसने दिखा दिया था 25 रुपये 80 पैसे अप साइड था। हमारी जो बाय प्राइस था उसके उस लेवल से 25 रुपये 80 पैसे ऊपर था। और जो दोस्तों मैंने आपको बता के रखा, मेरा जो टारगेट था 586 या फिर 85 82 86 ऐसा मेरा टारगेट था। तो इस हिसाब से दोस्तों मैंने वेट किया एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पूरा जोन मैंने वेट किया। ये जो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से पूरा इतना जोन मैंने वेट किया और मैं वेट करता रहा कि यहाँ पे अगर थोड़ा होल्ड कर ले स्टॉक तो मेरा टारगेट मुझे आसानी से मिल जाएगा। जो 33 पॉइंट का था वो आराम से मुझे मिल जाएगा ओनली 3 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के ऊपर। पर एग्जैक्टली दोस्तों तभी मार्केट में सेलिंग होना स्टार्ट हो गया। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसी कैंडल ने जो रेड कैंडल बना है, ये जो रेड कैंडल बना हुआ है, इस रेड कैंडल ने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो मैंने उसने उड़ा दिया, वो हमारा कट गया एग्जैक्टली इस जोन में। अगर दोस्तों देखिए, अगर मैं ये सोच के बैठता कि नहीं कुछ भी हो जाए मेरा स्टॉप लॉस, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, प्रॉफिट लॉकिंग स्टॉप लॉस जो है वो मैं ऊपर लेके नहीं आऊँगा, मुझे मेरे टारगेट तक वेट करना ही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने वेट क्यों किया, क्योंकि स्टॉक का मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी हो चुका था। ओके, तो मैं ऑलरेडी अच्छा खासे मुनाफे में बैठा हुआ था और मुझे बस मेरे टारगेट का वेट करना था, जो कि मेरा टारगेट था एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे मेरा टारगेट था। तो मुझे बस वेट करना था कि मेरा टारगेट अचीव हो जाए। अगर अचीव होता है तो काफ़ी अच्छी बात थी दोस्तों, और अचीव नहीं होता तो क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों एग्जैक्टली इस जोन में जो है सेलिंग प्रेशर आ गया ये इंडसइंड बैंक में, और इंडसइंड बैंक का जो जर्नी था अप साइड का वो थोड़ा सा थमसा गया। और मैंने जो मार्केट के व्यू को देख लिया, एग्जैक्टली रीड कर लिया, और जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है मैंने उसको अपडेट कर दिया और ऊपर लेके आया, और तुरंत ग्रुप में भी अपडेट कर दिया मैंने। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये रखा हुआ है। एक्चुअली में बहुत लेट अपडेट दिया दोस्तों, क्योंकि कार में जहाँ पे मैं था वहाँ पे रेंज भी नहीं था, और किसी भी तरह का जैसे तैसे मैंने आज ये ट्रेड ले लिया है दोस्तों। एक्चुअली में ऐसा ट्रेड लेना नहीं चाहिए, पर अब काफ़ी अच्छा उसमें मुझे आज एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बनते हुए दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने उसको ले लिया। और एक वक्त तो ऐसा था मैंने स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया था काफ़ी देर के लिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हिट हो जाने दो, देख लेंगे। जब रेंज आई, नेटवर्क आया, तभी मैंने उसमें थोड़ा वॉच करना स्टार्ट किया। तो एग्जैक्टली दोस्तों इस पूरे जोन को मैंने वॉच कर लिया, और जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो मैंने अच्छे से प्लेस कर दिया, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न था दोस्तों मार्केट जो डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखाने वाला था। अरे यार हिल गया। तो मार्केट जो है हमें डाउन साइड का मूवमेंट दिखाने वाला था, इसलिए मैंने मेरा स्टॉप लॉस जो है ओके थोड़ा और ऊपर निकल गया। तो मेरा स्टॉप लॉस 566.15 के ऊपर लाके प्लेस कर दिया, और यहाँ पे जो है मेरा आराम से प्रॉफिट बुक हो गया दोस्तों। और जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आया आज के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बेसिस के ऊपर, वो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आया 1:4.86 का, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। आपको दिखा दूँ, ये देखिए मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, और यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन भी करके रखा हुआ है रिवाइज टारगेट और फिक्स प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इन तीनों चीज़ों में से आप कुछ भी कह सकते हो, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है फिक्स प्रॉफिट बुकिंग स्टॉप लॉस। तो ये काफ़ी अच्छा सूट करता है कि यहाँ इस प्राइस के ऊपर आपका प्रॉफिट 100% बुक होना ही होना है दोस्तों। तो ये सारा दोस्तों अगर मैं इधर वेट करते बैठता तो आप आगे देखो क्या हुआ है। देखिए जहाँ पे मैंने बाय किया एग्जैक्टली उसी रेंज को, जो मेरा स्टॉप लॉस था एग्जैक्टली उसको भी एंड ऑफ द डे उसने हिट कर दिया। तो दोस्तों ऐसा आपको मार्केट की चाल को समझना पड़ता है। मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जाने वाला है, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए, किस डायरेक्शन में मार्केट अभी हमें मूव करते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये हमें समझना पड़ता है, और ये समझने के बाद ही हमें उसमें हमारी पोजीशन या फिर ट्रेड जो है उसको स्क्वायर ऑफ या फिर होल्ड करना पड़ता है। अगर उसको आप समझने लग गए और सीख गए उस चीज़ को समझना, तो काफ़ी अच्छा आपको उसमें
मुनाफा हो सकता है। अगर मैं इसको एडीएक्स के बेसिस के ऊपर लेता तो क्या होता हम देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा इसको कलर को चेंज कर लेंगे ताकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये कलर, काफ़ी आँखों में चुभता है वो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों एग्जैक्टली कहाँ पे हमारा क्रॉस ओवर हुआ। एडीएक्स के बेसिस के ऊपर, ये एडीएक्स के बेसिस के ऊपर लिया हुआ ट्रेड नहीं था, ये मेरा अलग लेवल था, प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर ये लिया था। तो एग्जैक्टली इस जोन में तो देखिए दोस्तों बाइंग प्राइस है जो हमारी थोड़ी ऊपर आ रही है और स्टॉप लॉस जो है वो भी हमारा ऊपर आ रहा है। तो एग्जैक्टली देखेंगे कहाँ पे हो रहा है और इसके बेसिस के ऊपर हम कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे वो भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ अभी, जो कि आपने ऑलरेडी देख लिए। इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ अभी। ओके, ये हट गया। टारगेट का किधर है? ये मोबाइल पे ही प्रॉब्लम, होल्ड करो मैं पॉज करके। ओके, तो इतना रहने देते हैं। अभी देखते हैं एडीएक्स के बेसिस के ऊपर हमें किस तरह का स्टॉप लॉस और किस तरह का हमारा टारगेट अचीव, कहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होता है। तो हमारा बाइंग प्राइस आ जाता है यहाँ पे और स्टॉप लॉस आ जाता है थोड़ा और ऊपर। तो देखिए दोस्तों अभी इस बेसिस के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस जो बन निकल के आ रहा है, इस प्राइस के ऊपर, इस सेटअप के बेसिस के ऊपर जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 549.26, 552.52 पकड़ लेते हैं। 549 पॉइंट कितना है, 26 माइनस 552। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था 3 रुपये का, उससे भी कम स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 रुपये 75 पैसे का स्टॉप लॉस आपको एडीएक्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एग्जैक्टली मैं आपको बता दूँ अभी यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। अगर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों उसके बेसिस के ऊपर आप अगर ट्रेड लोगे तो क्या होता है ये भी मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये आ गया हमारा स्टॉप लॉस, थोड़ा इसको अपडेट कर देते हैं और प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है वो भी अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो एग्जैक्टली देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्रॉस ओवर होने के बाद एक अच्छा खासा क्रॉस ओवर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि ये देखिए यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हमें दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली उसी रेंज में हमारा जो है प्रॉफिट बुक हो रहा है, एग्जैक्टली उसी रेंज में, एग्जैक्टली उसी रेंज में हमारा प्रॉफिट बुक हो रहा है, जहाँ पे मैंने 566.15 का ट्रेलिंग एसएल प्लेस करके रखा था। ये देखिए आराम से आपको पता चल जाएगा, इन दोनों कैंडल्स को मिला के हुआ है, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो जाता है ओनली एडीएक्स के बेसिस के ऊपर, ओनली एडीएक्स के बेसिस के ऊपर। तो देखिए 566.24 रुपीज़ 24 पैसे पे आपका प्रॉफिट आराम से बुक हो जाता है और 1:5 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकलेगा दोस्तों मेरे अंदाजे से। तो देखिए एडीएक्स के बेसिस के ऊपर आप ऐसे आराम से ट्रेड कर सकते हो दोस्तों, और काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा एडीएक्स के बेसिस के ऊपर भी हो सकता है दोस्तों। बिल्कुल बेशक आराम से आप प्रॉफिट कर सकते हो एडीएक्स के बेसिस के ऊपर, मेरी लेवल्स के जैसा ही वो काम कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो मुझे बताना था मैंने बता दिया कि होल्डिंग वेट एंड वॉच जब आप करोगे, जब वो करना सीखोगे तब आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि लेवल्स बनते ही हमें उसमें बाय या सेल नहीं करता। मार्केट का सेंटीमेंट हमें समझना पड़ता है, मार्केट की चाल को हमें समझना पड़ता है, और किस तरह से पिछले 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को या फिर सेलिंग से ट्रैप किया जा रहा है या फिर बाइंग से ट्रैप किया जा रहा है, तो किस तरह से मुझसे बच सकते हैं। तो एग्जैक्टली किस में बैंक निफ्टी में हुआ था, तो मैं बैंक निफ्टी में आपको दिखा दूँ एडीएक्स को प्लेस करके कि हम वहाँ पे ट्रैपिंग से बच सकते थे या नहीं। दोस्तों ये मैंने खुद ने भी देखा हुआ नहीं है एक्चुअली। चलिए ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है बाय हो ही नहीं सकता, एग्जैक्टली इस जोन में बाय पोजीशन तो बन ही नहीं रही, और जो पहला क्रॉस ओवर निकल के आ रहा है हमारा वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है, ये और ये कैंडल को मिला, सॉरी
ये एक ही कैंडल को मिला के क्रॉस ओवर हो चुका है शायद। एक सेकेंड, थोड़ा इसको जूम आउट कर लो, जूम कर लो। ओके, ये दोनों कैंडल्स को मिला के हुआ है और अभी हम देखेंगे इसके बेसिस के ऊपर क्या आप ट्रैप हो रहे हो। मेरे स्टॉप लॉस से भी काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस एडिक्स ने आपको दे के रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो एडिक्स का यूज़ कैसे करना है मैंने आपको बता के रखा है। और क्या लेवल्स निकली है भाई, कितनी बढ़िया लेवल निकली है दोस्तों। एग्जैक्टली अभी यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली उसी लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ज़बरदस्त उसी लेवल का सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी एक मस्त मक्खन की तरह ऊपर गया है। जो मेरी लेवल्स थी उससे भी बेहतर लेवल्स इसने दिए, एडिक्स ने, उससे भी मैं खुद खुश हो गया और शॉक भी हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो कैंडल्स बनी यहाँ पे आप आराम से ट्रैप हो सकते थे बिल्कुल बेशक। पर हमें करना क्या है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता के रखा है, करना क्या है, 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर हमें ड्रॉ करनी है और 10 मिनट्स के चार्ट के ऊपर उसको जाके देखना है क्या उसमें। देखिए पिक्चर क्लियर, पिक्चर बिल्कुल क्लियर। अभी आप बताइए दोस्तों, 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर यहाँ पे आपको सेलिंग दिख रही थी क्या? अभी आपको 10 मिनट्स के चार्ट के ऊपर यहाँ पे सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं। कोई गधा ही होगा वो यहाँ पे सेल करेगा 10 मिनट्स के चार्ट को देखने के बाद। और एग्जैक्टली जो स्मार्ट बंदे वो एग्जैक्टली इस जोन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसा होता है। और एडिक्स का एडवांस लेवल भी मैं आपको, एडवांस वीडियो भी आपको सेंड कर दूंगा ये आने वाले संडे को। तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको एडिक्स के बारे में और डीपली जानना है तो। और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अच्छा खासा नॉलेज ना होने की वजह से काफ़ी अच्छा लॉस कर चुके हैं। और दोस्तों 10-10 20 मतलब बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करने से प्रॉफिट नहीं होता प्रॉफिट नहीं होता दोस्तों। एक ही इंडिकेटर को आप अच्छे से यूज़ करोगे, उसको सीखोगे, उसको समझोगे, उसको 8, 10, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना उसको दोगे तो वो इंडिकेटर आपसे बात करने लगेगा। देख भाई, यहाँ पे मैं सेलिंग का इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बाइंग का इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रैप हो रहा है। ये सारी बातें वो इंडिकेटर आपको बताने लगेगा दोस्तों, सारी की सारी बातें। जैसे घर में हमारी माँ होती है, सिस्टर होती है, या फिर हमारी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड, जिसको समझने के बाद हम उसको देखने के बाद ही समझ जाते कि इसको क्या चाहिए, इसको क्या, इसके माइंड में अभी क्या चल रहा है। बस उसी तरह से इंडिकेटर का भी कुछ होता है दोस्तों। अगर आप उसको समझ लोगे अच्छे से, काफ़ी अच्छे से, हाँ काफ़ी अच्छे से आप उसको अगर समझ लोगे तो मैं 100% कहता हूँ दोस्तों, आपका जो अभी तक का लॉस का जो परसेंटेज था वो कम से कम 30% कम हो जाएगा। 30% वो कम हो जाएगा। इसको आप अप्लाई करो, टेस्ट करो, थोड़ा टाइम लो दोस्तों। स्टॉक मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा, पूरी ज़िंदगी पड़ी, जब तक है तब तक हमें ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों इसको अप्लाई करो और देखो आपको किस तरह का रिजल्ट मिलता है दोस्तों। ये मैं बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेरे साथ हुआ था दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि वो जो न्यू कमर है, अभी इतना डाउनफॉल हो चुका है मार्केट में, तो बहुत सारा नया पैसा मार्केट में आ चुका है, तो उस पैसे को वो जो न्यू कमर है उनको कुछ सिली से जो दिखावे होते हैं, जो ट्रैपिंग कहते हैं हम, उस ट्रैपिंग में फंस के वो लॉस करे, ये मैं नहीं चाहता दोस्तों। और इसकी मैं फीस भी नहीं ले रहा और चार्ज भी नहीं कर रहा दोस्तों, ये बिल्कुल भी फ्री में है। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है ये खुद मैंने भुगता हुआ है बहुत पहले। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा आपके साथ ना हो। अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियोज़ और आपको अच्छा लगता है ये सेटअप, तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर उन लोगों के साथ करना दोस्तों जो अच्छा नॉलेज न होने की वजह से काफ़ी अच्छा लॉस कर चुके हैं अभी तक, और आगे भी कर सकते हैं। अगर आप उनके साथ ये वीडियोस शेयर कर दोगे, उनको बता दोगे, तो उनका काफ़ी अच्छा लॉस होने से बच जाएगा दोस्तों। तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच।